स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल आरवी जोन एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले परसेंटेज स्पेशल दोस्तों ग्रुप डी के लिए प्रतिशत आज से शुरू होगा, यानी कि टारगेट बैच स्पेशल ग्रुप डी। यानी कि दोस्तों जिस तरीके से ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा, क्योंकि 2018 में दोस्तों जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे सेम उसी कंटेंट के साथ उसी जोश के साथ हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं ग्रुप डी का मैथ्स स्पेशल। यानी कि आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, प्रतिशत। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों आइए समझते हैं परसेंटेज क्या होता है, किस तरीके से हम लोग प्रतिशत निकालने वाले हैं। दोस्तों पूरे बेसिक से पहले पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट इसका जानते हैं, तब दोस्तों आप क्वेश्चन चुटकी में उड़ा सकते हैं प्रतिशत का। आइए समझते हैं। यानी कि अगर अब दोस्तों इसमें समझना है परसेंटेज का मतलब दोस्तों आपको डायरेक्ट जानना है 100 हम लोग लेंगे, यानी कि परसेंटेज का मतलब 100 होता है। इतना दोस्तों आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है दोस्तों। प्रतिशत का मतलब 100 हर हमेशा। यानी कि अगर दोस्तों 20% यानी 20 का प्रतिशत निकाला जाए तो क्या होगा। अगर दोस्तों 20 का यानी कि इसको हम 20/100 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100। यानी कि 20 का परसेंटेज निकालेंगे, यानी परसेंटेज हटाते हैं दोस्तों नीचे में आ जाएगा 100। तो 100 आ गया दोस्तों। अब इसको हम पूरे अच्छे से काट कर इसको हम 1/5 कर सकते हैं, यानी कि 20 से एक बार में और 20 से 5 बार। यानी कि 20% का फ्रैक्शन आ गया 1/5। ठीक है दोस्तों, 20% का कितना आ गया 1/5। इतना दोस्तों आप तो समझ ही गए होंगे। आगे चलिए, अगर दोस्तों 30% का 30 का प्रतिशत निकाला जाए, यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 30 और परसेंटेज को हटाते ही नीचे में आ जाएगा 100। यानी कि अब इसको अच्छे से करके यानी कि 0 से 0 काट देंगे, यानी कि 3/10 इसका आ जाएगा आंसर। यानी 30% का फ्रैक्शन 3/10। आगे चलिए, यानी कि दोस्तों अगर 25% का अगर पूछा जाए 25% का फ्रैक्शन तो क्या होगा। यानी कि इसको भी हम 25 और अपॉन में 100 लिख सकते हैं, यानी कि 100 लिखते हैं परसेंटेज का, यानी परसेंटेज हटाने के बाद नीचे में आ जाएगा 100। तो इसको काटिए 25 से एक बार में और 25 से 4 बार, आंसर आ गया। यानी कि 25% का फ्रैक्शन आ गया 1/4। और दोस्तों अगर आपको 12.5% दिया गया है, 12.5% यानी कि 12 सही 1/2% दिया गया है, तो इसको दोस्तों हम किस तरीके से परसेंटेज निकालेंगे। यानी कि इसको दोस्तों हम पहले इक्वल करेंगे, यानी कि इसको हम अपॉन में करना पड़ेगा। यानी कि अपॉन में करने का तरीका है, पहले इसको गुणा करेंगे, 2 से 12 कीजिए गुणा, तो 2 गुना 12 24, ऊपर वाले नंबर को करते हैं हम ऐड, यानी कि 2 गुना 12 24, 1 25। यानी कि इसको हम 25/2 लिखेंगे, यानी कि 2 नीचे वाला नंबर सेम वही रहता है। अब दोस्तों प्रतिशत का मतलब होता है नीचे में 100, इसके नीचे देंगे 100। तो 12.5% अब इसको निकालते हैं, यानी कि इसको हम काट सकते हैं 25 से 4 बार में। अब 4 गुना 2 यानी कि 8, 1/8, यानी कि 12.5% का फ्रैक्शन आ गया 1/8। उसी तरह दोस्तों अगर आपको इस तरीके से दिया गया हो 16.5, यानी कि 16 सही 2/3, यानी कि दोस्तों 16 सही 2/3% दिया गया, इसका आप फ्रैक्शन बताइए क्या होगा। क्या आप बता सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं, यानी कि इसको करेंगे पहले गुना, यानी कि इंटू करेंगे 3 गुना 16 48 और +2, यानी कि हो जाएगा 50
अपॉन में 3। नीचे वाला वैल्यू हर हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है, 3। अब परसेंटेज लगा है तो नीचे में लगाएंगे 100 रुपया। अब 50 से 2 बार में और 2 ऊपर से 1 आया और नीचे से 3 इंटू 2 यानी 6, यानी कि 16 से 2/3 प्रतिशत का 1/6 फ्रैक्शन में आ गया। इतना दोस्तों आप अच्छे तरीके से समझिए होंगे। अब दोस्तों समझते यही फ्रैक्शन को इस नंबर में लाने की प्रक्रिया, यानी कि अगर दोस्तों 1/5 परसेंटेज को यानी फ्रैक्शन को आप नंबर में लाते हैं, यानी 1/5 का परसेंटेज निकाला जाए तो क्या होगा, तो 1/5 को निकालते हैं, यानी कि इसको लिखेंगे 1/5। अब परसेंटेज पूछा है तो इसको इसमें होगा गुना, क्योंकि दोस्तों ये फ्रैक्शन में इसीलिए 1/5 परसेंटेज का होगा गुना, यानी कि आप इसको काटिए 5 से 20 बार, यानी कि इसका आया 20%, यानी 1/5 फ्रैक्शन का इसका आ जाएगा 20%। यानी कि दोस्तों इसमें देखा गया कि 1/5 और ये 20% यानी कि बराबर इक्वल है, यानी कि अगर 20% को फ्रैक्शन में निकाला जाए तो इसको हम 1/5 आंसर आता है, वही 1/5 को फ्रैक्शन से वैल्यू में निकाला जाए तो 20%, यानी कि यहाँ देखिए अगर 20% को निकाला गया तो 1/5 यानी कि 1/5, और यही दोस्तों अगर 1/5 को निकाला गया परसेंटेज तो यानी कि 20% है, यानी कि दोनों क्या इक्वल बराबर, यानी कि दोनों बराबर होता है। हर हमेशा सब दोस्तों बराबर, ये भी बराबर होगा, ये भी सब अपने आप में बराबर होगा। तो दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं इसमें। यानी कि अगर आपको 1/2 यानी कि 1/2 परसेंटेज निकाले, यानी कि 1/2 का फ्रैक्शन में परसेंटेज निकाले तो क्या होगा, तो दोस्तों इस तरीके से निकाल लेंगे, यानी कि 1/2 परसेंटेज है तो इसमें करेंगे गुना, यानी कि दोस्तों 50%, यानी कि 1/2 का परसेंटेज निकाला जाए यानी कि 50% होगा, 2 से 100 कट गया 50%। इतना दोस्तों आप अच्छे से समझते होंगे। अगर आपको 1/4 दिया गया, 1/4 का परसेंटेज निकाला जाए तो तब इसको क्या कर सकते दोस्तों, इसमें डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, यानी कि 1/4 परसेंटेज है तो 100 कर देंगे, 4 से कर देंगे 25%, लेकिन आपको अच्छे तरीके से बताते बेसिक से, यानी 1/4 यहाँ आगे परसेंटेज यानी कि यहाँ पर गुना, आंसर क्या आ जाएगा 25%। इस तरीके से दोस्तों या वैल्यू दिया गया नंबर या फ्रैक्शन, इसको हम परसेंटेज में इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। अगर आपको एक और समझते हैं, 1/6 यानी कि 1/6 को फ्रैक्शन का परसेंटेज निकालेंगे तब क्या होगा, यानी कि 1/6 को सेम उसी तरीके से लिख के और परसेंटेज इसमें 100 से गुना कर देंगे। अब इसको काटिए, 2 से 3 और 2 से 50, यानी कि 50/3, और इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना, यानी कि 16 सही 2/3%, यानी कि 3 गुना 16 48 2 50, 50/3 इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 1/6 को हम 16 से 2/3%, यानी कि यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ भी 16 से 2/3% को हम निकालते 1/6 आया, उसी तरह अगर 1/6 को हमने निकाले तो 16 से 2/3, यानी कि दोनों अपने आप में बराबर होता है। तो दोस्तों इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों इतने आप स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। अब दोस्तों कुछ ऐसे परसेंटेज है हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों आपके सामने कुछ परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, इन सभी को दोस्तों आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट या कि अपने कॉपी में लिख सकते हैं, और क्वेश्चन बनाते वक्त इसको आप एक बार सहयोग लेकर बना लीजिए, उसके बाद आपको डायरेक्ट माइंड में ही सेट हो जाएगा कितना। इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं,
यानी कि 1/5 यानी कि 20%, 1/2 50%, 1/4 25%, 1/3 यानी कि 33 से 1/3%, 1/6 यानी कि 16 से 2/3%, 1/7 14 से 2/7%। यानी दोस्तों इसको 1/7% यानी कि 100 यानी कि 100/7 इसको हम लिख सकते हैं 14 सही 2/7 यानी कि 7 गुना 14 98 और 2 100 यानी कि 100/7 यानी कि इसका हो जाता है 1/7 का 14 से 2/3%। और इसको दोस्तों आप बाद में देखिएगा। उसके बाद 1/7 इसका बाद 1/8 का 12 से 1/2% यानी कि 12.5% 1/8 का होता है। अब 1/9 का 11 से 1/9% और 1/10 का डायरेक्ट 10% और 1/11 का 9 से 2/11% और 1/12 का 8 से 1/3% और 1/20 का 5, 1/25 का 4%, और 3/8 का 37 से 1/2% और 4/7 का 57 से 1/7%। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट कुछ परसेंट है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। अब दोस्तों समझते हैं आगे। अगर दोस्तों आपको 3 यानी कि आपको 2/7 का पूछा जाए, इसका परसेंटेज बताना है, इसका क्या होगा इसको बताइए। 2/7 का परसेंटेज निकालिए। तो दोस्तों इसको बनाने से पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा, यानी कि 1/7 होता है क्या। दोस्तों हमको पता है 1/7 का परसेंटेज निकाल 14 सही 2/7%। इसको क्या होता 14 सही 2/7%। यहां दिया गया, लेकिन 2/7 का परसेंटेज निकालना, लेकिन पहले हम निकालेंगे 1/7 का। हमको पता है 14 से 2/7। अब 2 को निकाल लेंगे यानी कि 2 इसमें गुना हो जाएगा। 14 गुना 2 28। अब 2 गुना 4 4 और नीचे का वैल्यू सेम, यानी कि 2/7 का परसेंटेज निकालेंगे 28 से 4/7% होगा। क्या आप समझ गए। यानी कि 2/7 है लेकिन एक का ही वैल्यू निकालेंगे, यानी 1/7। 1/7 का हमको पता है 14 से 2/7%। अब 2 को निकालना है तो 2 कर देंगे मल्टीपल, यानी कि 2 गुना 14 28 और 2 गुना 2 4 और नीचे के वैल्यू हर हमेशा समान। यानी कि आप एक बार और इसको बताते हैं, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 2/7 इंटू परसेंटेज का 100, यानी कि इसमें गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 200/7। अब इसको इसमें भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 28 सही 4/7%। यानी कि देखिए 7 8 56, 6 बाकी 5 और 7 दूना 14 5 19। अब ये 4 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 299 तो दोस्तों इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकालेंगे 1/7 का वैल्यू और इसमें गुना करके 2 का वैल्यू। अब दोस्तों आपको बताना है कि 3/7 का क्या होगा वैल्यू। आप बता सकते हैं 3/7 को परसेंटेज निकालिए। यानी कि पहले हम निकालेंगे 1/7 का वैल्यू। हमको दोस्तों पता है 1/7 का होता है 14 सही 2/7%। तो यहाँ 3 का निकाला तो 3 गुना 14 42, और 3 गुना 2 6 और नीचे का वैल्यू 100 सॉरी 7। तो 42 सही 6/7% निकालेंगे डायरेक्ट, यानी कि 3/7 का 14 सही 6/7%। सिंपल इसी तरीके से आप कर सकते हैं। अब दोस्तों निकालना है 3/8 का। 3/8 का परसेंटेज निकालना है, यानी कि 3/8 परसेंटेज निकालना है तो इसमें क्या करेंगे 100 से गुना। तो 100 से गुना करते हैं दोस्तों 4 से 2 4 से 25, यानी कि 25 इंटू 3 75/2, यानी कि 37.5%। यानी कि 3/8 का 37.5% यहाँ दोस्तों आपको दिया गया है। जितने भी दोस्तों यहाँ दिया गया परसेंटेज सभी इंपॉर्टेंट परसेंटेज निकाला गया है। इसे दोस्तों इसको आप याद रखना पड़ेगा। तो इतना दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों चलते आगे, इसमें क्या और पढ़ने वाले हैं।
यानी कि दोस्तों हम जानते हैं कि 20% का यानी 20% का निकालते हैं तो 1/5 आता है। यानी कि 20% का 1/5। यानी अब इसमें पूछा गया दोस्तों 5 का 20% कितना होगा। यानी 5 का 20% दोस्तों कौन होगा, 1 होगा। यानी कि ये 5 का ये 20% ओवरऑल यानी कि 1 होता है। यानी यहाँ 2 रहेगा या 3 रहेगा 4 का, वही आंसर होगा। यानी 5 का 20% 1 होगा। तो दोस्तों ये कैसे हो रहा है इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है ना। 1 हो रहा क्यों, तो दोस्तों 5 का 20% यानी कि 20 और प्रतिशत नीचे में 100, यानी 20 से 5 और 5 से 5 खत्म यानी कि 1। तो दोस्तों यहाँ आ गया कि 5 का 20% 1 होता है। यहाँ दोस्तों आपको हम निकाल के दिखा दिए, यानी कि 1 होता है। यहाँ जो भी वैल्यू होगा वही नंबर आपको यानी कि होगा 5 का 20%। आगे दोस्तों एक और देखते हैं, यानी कि 25%। अब 25% को हम जानते हैं कि 1/4 होता है। यानी 4 का 25% कितना होगा, 1 ही होगा। यानी कि 4 का 25% परसेंटेज से नीचे में 100 और 25 से 4 और 4 से 1 बार में यानी कि 1। यानी कि 4 का 25% 1 होता है। यानी कि दोस्तों अगर लाभ, समझिए दोस्तों, लाभ यानी 1/5 पर अगर 20% का क्या हो रहा, लाभ हो रहा है यानी कि प्रॉफिट। अगर 1/5 पर 20% का लाभ हो रहा है यानी कि 1 का लाभ हो रहा है। ऊपर वाला वैल्यू दोस्तों होता है लाभ या हानि। यानी 1/5 की वस्तु यानी कि 5 की वस्तु को 20% का प्रॉफिट हो रहा दोस्तों, यानी 1 का प्रॉफिट हो रहा। यानी कि 5 की वस्तु है, 1 का प्रॉफिट हो रहा, 6 बेच रहे हैं। अब या दोस्तों अगर हानि दिया गया हो यानी 1/4, 1/5 ही ले लेते हैं। यानी 1/5 का यानी क्या होता है 20%। 1/5 का अगर 20% का लॉस हो रहा है यानी कि हानि, यानी कि 5 की वस्तु पर 20% का लॉस हो रहा है यानी कि 5 की वस्तु यानी कि 1 का लॉस हो रहा है। यानी 5 की वस्तु को हम 4 में बेच रहे हैं। इतना दोस्तों आप समझ गए। ये दोस्तों था अच्छे कॉन्सेप्ट प्रतिशत का। एक और दोस्तों कॉन्सेप्ट इसको समझते हैं। अब दोस्तों इस तरीके के परसेंटेज को हम कैसे निकालने वाले हैं, यानी कि 106 सही 2/3% है। तो इसको दोस्तों हम किस तरीके से निकालेंगे, क्या आप इस सवाल को निकाल सकते हैं? यानी कि दोस्तों इसको हम समझते हैं किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ अगर समझे दोस्तों, यहाँ इसको हम 100 मान सकते हैं, यानी कि अगर अलग अलग तोड़ लेते हैं, यानी कि इसको मानते हैं हम 100, यानी कि 106 है लेकिन 100 ही मानेंगे और इसको इसमें कनेक्ट कर देंगे। यानी कि 6 से 2/3, 6 से 2/3 अलग लिख लेंगे, ठीक है ना। यानी कि इसमें 100 अलग निकाल लिए और 6 से 2/3 इसको अलग निकाल लिए। अब दोस्तों 100 क्या आप 1 लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। यानी कि 100% का निकालेंगे तो यानी परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, यानी 100 से 100 काट देंगे यानी कि 1 ही आएगा। यानी 100 को हम 1 लिख सकते हैं पहला डिजिट, यानी अगर 300 रहता तो इसको हम 3 पहले ले सकते हैं। इस तरीके से में यानी 100 को हम 1 लिख सकते हैं और इसमें लिखेंगे प्लस। अब 6 से 2/3 को, क्या 6 से 2/3 का क्या होता है? यहाँ देखिए 6 सही, यहाँ पर दोस्तों नहीं दिया गया। यानी कि 6 से 2/3 का क्या होता है? इसको 3 × 6 18 2 20/3 लिख सकते हैं, लेकिन परसेंटेज नीचे 100, यानी 20 से काटेंगे 5, यानी कि 1/15, यानी कि 1/15।
ऊपर से 1 और 5 गुना 3 15, यानी कि 1 प्लस यानी कि 100 का 1 प्लस 6 से 2/3% का होता है 1/5 सॉरी 1/15। अब इसको जोड़ लीजिए, यानी कि इसमें करेंगे पहले गुना 15 गुना 1 15 और 1 यानी कि 16/15 16/15% आएगा 106 से 2/3% का। इसको दोस्तों 15 गुना 1 15 1 16 और बट्टा 15, इसका आंसर आया 16/15%। इसी तरह इसको निकालिए, यानी कि हम इसको 400 को हम 406 से 1/4 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम 400 सिर्फ लिख सकते हैं और इसमें ऐड कर देंगे 6 से 1/4%, यानी हम 400 को 4 लिख सकते हैं प्लस और 6 से 1/4% क्या होता है, 6 से 1/4 यानी कि 4 गुना 6 24 1 25/4 और परसेंटेज का नीचे में 100 और 25 से काटेंगे 4 यानी कि 4 चौक 16 1/16, यानी कि यहाँ आ जाएगा 1/16। अब करना क्या दोस्तों, इसमें करते हैं पहले गुना, यानी कि 16 गुना 4 64 और 1 ऐड करते हैं, यानी कि आ जाएगा 65/16। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर होगा, यानी कि 406 1/4% का 65/16% आएगा इसका आंसर। तो दोस्तों आज हम लोग परसेंटेज का पूरा थ्योरी यानी कि कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। कल से दोस्तों इसी पर आधारित अच्छे अच्छे सवाल यानी कि बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़े बड़े हाई लेवल तक के क्वेश्चन हम लोग करने वाले प्रीवियस ईयर एसएससी यानी कि ग्रुप डी के लिए।